नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राउड न्यूज। मैं हूं सुनील मेघवाल। आज बात करेंगे राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने क्या सुझाव दिए। विजय मानकर ने कहा, आर्टिकल 100, आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, आर्टिकल 103, आर्टिकल 190, आर्टिकल 191, आर्टिकल 192 ये एमपी एमएलए के लिए 6 आर्टिकल रिलेवेंट हो जाते हैं। इसको समझने की जरूरत है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991, इलेक्शन लॉ सेक्शन 3-4 ये इसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो विजय मानकर ने सुझाव दिए राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। साथियों, हम आज बात करेंगे कॉस्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक व प्रवर्तक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एपीआई धीमान विजय मानकर सर से, और आज कुछ खास सवालों के जवाब उनसे जानेंगे। सर, अभी जो करंट पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, जो राहुल गांधी जी का लोकसभा से निष्कासन हुआ है, उसके संवैधानिक और कानूनिक प्रक्रिया को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक तो आईपीसी सेक्शन 499, 500 के अंदर ये जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा कि भाई वो सही है गलत है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय है। उसमें भी काफ़ी कुछ प्रोसीजर्स को लेकर वेरियस लोगों ने सवाल उठाए हैं, उसके टाइमिंग्स को लेकर, प्रोसीजर को लेके, पर उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं प्योरली इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल पहलू है उसको मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101, 102, 103, 190, 191, 192 ये एमपीज एंड एमएलएस के लिए ये 6 आर्टिकल्स जो है वो रेलेवेंट हो जाते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये जो बुक है मेरे हाथ में, इलेक्शन लॉज का बुक है, उसका सेक्शन 3 और 4 ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सेक्शन 3 में 8(3) में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसको जनप्रतिनिधि अधिनियम भी कहा जाता है 1951 का, उसमें ये प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन का कि अगर 2 साल का कन्विक्शन किसी को यदि हो जाता है, कोई एमपी को या एमएलए को, तो उसको जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, उसकी पोस्ट का, वो जो इलेक्ट होके आया है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाती है। और इसका वो जो प्रोविजन है वही जो मैंने 6 आर्टिकल्स आपको बताए, 101, 102, 103 और 191, 192 और 190, ये जो 6 आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे ये संबंधित है। अब इसमें सेक्शन 8(4) में पहले प्रोविजन था कि 3 मंथ्स का उसमें प्रोटेक्शन था कि भाई अपील करके फिर जो हायर कोर्ट्स है उनके जो भी ऑर्डर्स हो उसके हिसाब से जो है, अगर मान लीजिए स्टे हो जाता है कन्विक्शन को, तो फिर जो है उसको जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाता था उनके डिस्क्वालिफिकेशन को। लेकिन 2005 में लिली थॉमस का जो केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये 6 सेक्शंस में पर्टिकुलरली सेक्शन 102, 1 और 2 और इसके साथ में 101(3)(a) का जो इंटरप्रिटेशन किया, और सब्सिक्वेंटली 193(a) इसका जो इंटरप्रिटेशन किया, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई 3 मंथ्स का प्रोटेक्शन आपका जो पार्लियामेंट ने ये बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8(4) में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और डिस्क्वालिफिकेशन जैसे ही उनको कन्विक्शन हो जाता है तो उसी समय से उनका वो जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अब ये एक इशू ये हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स का इंटरप्रिटेशन किया, आर्टिकल 101, 102 और 190, 191 का ये जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसके बाद हो गई कि वंस यू आर कन्विक्टेड यू विल हैव टू वैकेट द सीट, यानी आपकी सीट ऑटोमेटिक वैकेट हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में। तो इसलिए जो है इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाउ। अब ये केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी अमेंड करने का इशू नहीं है। अब ये आर्टिकल 102 और 191 और सब्सिक्वेंटली 190 एंड 101 को अमेंड करने का इशू है संविधान को, तभी जाके ये चीज ठीक होगी। मैं समझता हूं कि मेंबर पार्लियामेंट्स ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आफ्टर ऑल वही लॉ मेकिंग अथॉरिटीज है और उनको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये इसका जो है वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है। बाकी 499, 500 में 2 साल का कन्विक्शन प्रॉपर है या नहीं है, या बहुत ज्यादा जो है वो हार्श है, तो कोर्ट के व्यू पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ऑफकोर्स हायर कोर्ट्स उसमें ऑलरेडी देखेंगे और उसको सही गलत जो है वो उस पर डिसीजन देंगे। अभी सर, जो जैसा उनका निष्कासन हुआ,
और उनका जो वक्तव्य था उसको लेकर बीजेपी ने जो राजकीय एजेंडा बनाया है कि उससे ओबीसी का अपमान हुआ है, तो क्या सच में बीजेपी ओबीसी के इतने हितोषी है कि जो इतना बड़ा एजेंडा खड़ा कर रही है? देखिए, पहली बात तो ना बीजेपी ओबीसी की हितैषी है ना कांग्रेस है। और ये जो मोदी सरनेम है ओबीसी में मिल जाते हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ में मिल जाते हैं, जनरल कम्युनिटीज़ में भी मिल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और ढूंढेंगे तो और भी कोई कम्युनिटीज़ में मोदी आपको सरनेम मिल जाएंगे। और राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था, उसका संदर्भ क्या था, उसको ट्विस्ट करने का भी बहुत कुछ कोशिश हो रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ओबीसी का एक्चुअली इवन राहुल गांधी को भी जब ये सवाल पूछा गया तो ही ऑल्सो डिड नॉट आंसर इट प्रॉपरली। मैं ये कहूँगा कि उनको भी इसको प्रॉपरली आंसर करना चाहिए था। देखिए, ओबीसी का तो सबसे ज़्यादा अपमान और अहित जो है वो पहले कांग्रेस ने किया और अब बीजेपी भी कर रही है। अगर ओबीसी की इतनी इनको चिंता है तो सबसे बड़ा इशू तो अभी यह है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी की जनगणना नहीं होगी तो उनकी सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति है और साइंटिफिक और कल्चरल जो परिस्थिति है वो कैसी है आपको पता नहीं चलेगा। तो उनके लिए आप कैसी पॉलिसीज बनाओगे, एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन आर्टिकल 16(4)(a) को अमेंड करने का बहुत बड़ा इशू है, जिसमें प्रमोशन के वक्त ओबीसी को भी जो है वो रिजर्वेशन हो SC ST की तरह। ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तीसरी बात है कि ओबीसी का बजट बनाने की जरूरत है। ये अभी तक जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं की। जैसे ST सब प्लान होता है, शेड्यूल ट्राइब्स का अलग से बजट होता है, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से जो है कंपोनेंट प्लान होता है, उस तरह ओबीसी का बजट बनाया जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं कर रही है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो संविधान बनते वक्त ये कहा गया था कि भाई रिजर्वेशन माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए है, और उसी का इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से लेके मराठा रिजर्वेशन केस तक जो 9 लीडिंग केसेस में ये कहा कि भाई 50% का सीलिंग एक्सिड नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में इसका प्रोविजन नहीं है और संविधान लिखने वालों की ये मंशा थी। इसको जो है आज हर जगह हम देख रहे हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन सेंटर में 27% है, लेकिन कई स्टेट्स में जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 14% है, राजस्थान में 21.5% है। इसको बढ़ाने की जरूरत है 30, 35, 40% तक। इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट लगेगा। ये काम जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है, और यहां पर जो है कह रही है कि बीजेपी का अपमान जो है कर रहे हैं। और इस तरह की बात कांग्रेस को भी करना चाहिए, राहुल गांधी को, वो भी नहीं कर रहे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन को जो है बढ़ाया जाना चाहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन लाया जाना चाहिए, ओबीसी का सेंसस किया जाना चाहिए, ये जो तमाम बातें, ओबीसी का बजट बनाया जाना चाहिए, ये बात ना राहुल गांधी कर रहे हैं ना बीजेपी के लोग कर रहे हैं। केवल जो है एक बहुत ऊंची और हल्की पॉलिटिक्स केवल मुद्दों को डाइवर्ट करने की जा रही है। इससे ओबीसी का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि ना ओबीसी के हितैषी बीजेपी है ना कांग्रेस है। अगर ओबीसी का ये हित कोई कर सकती है तो एपीआई जैसी पार्टीज कर सकती है।